वकीलों का अध्यक्ष बनने के बाद में पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखो कि ये चुनाव था, हर साल चुनाव होते हैं। एक साल की सेवा के लिए ये पद है। वकीलों की सेवा करना इसका ध्येय होता है। वकीलों की सुख सुविधा है, उनके मान सम्मान का ध्यान रखना होता है। उसके लिए इस बार अभिभाषक संघ के सदस्यों ने मुझे मौका दिया है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम संजय यादव है। मेरा गांव वैसे मांडन है, बैरोड में। मैं स्कूल ग्राउंड के पास रहता हूँ 20 साल से पिछले। चुनाव कैसे लड़े आप? कितना अंतर रहा? प्रतिद्वंदी कौन था? थोड़ा सा इसे विस्तार से। देखिए, ये जो अभिभाषक संघ है ना, ये एक परिसर में हम काम करते हैं। 172 आदमी है, तो वो एक परिवार है हमारा। उसमें ना कोई प्रतिद्वंदी होता है, ना कोई विजय होती है, ना हार होती है। बस एक साल के लिए सेवा का मौका मिलता है। इस बार मेरे को दे दिया। 18 वोटों का अंतर रहा था वैसे। अध्यक्ष बनने के बाद में आप विशेष क्या कार्य करेंगे ताकि बार में? देखो, सबसे पहला तो वकीलों का मान सम्मान। हम्म, दूसरी बात ये है कि अब नया डीजे कोर्ट खुलना है, जजशिप बननी है बैरोड, कोटपुतली बैरोड। जी। तो डीजे सब कहाँ बैठेंगे उसका निर्धारण होना है, विधि विभाग करेगा। तो उसके लिए हम जनप्रतिनिधियों से मिलके इस मांग को उठाएंगे। और एक हमारा रेवेन्यू कोर्ट पुरानी जगह चल रहा है, वो नए कोर्ट परिसर के बगल में खाली जगह है जो अलॉटमेंट हो चुकी, उस न्यायालय को यहाँ पे शिफ्ट करवाने पे ध्यान देंगे। वकील साहब, आप वकील हैं, अधिवक्ता हैं, काम भी करते हैं। ज़्यादातर केस कौन से आ रहे हैं आजकल? ज़्यादातर तो देखिए, आज के केस तो सभी तरीके के आ रहे हैं। क्राइम बढ़ रहा है तो क्रिमिनल केस भी खूब आ रहे हैं। ज़्यादा मुकदमे की तादाद तो आज की तारीख में चेक और एचएमए तलाक के मुकदमे सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। ये तलाक के मुकदमे इतने ज़्यादा होना बहुत ही समाज के लिए सोचनीय विषय है। तलाक के बारे में बात चल रही है, तो तलाक क्या कारण रहते हैं जो तलाक तक पहुँचते हैं? कोई विशेष देखिए कारण? देखिए, कोई विशेष कारण नहीं होता। बस एक आपसी एडजस्टमेंट का होता है। परिवार वाले भी क्या है कि लड़के वाले के लड़के को पक्ष ले लेते हैं, लड़की वाला लड़की का पक्ष ले लेते हैं। हम समझाइश की गुंजाइश नहीं रखते। अगर समझाइश करें, साल 6 महीने साथ रहें, कोई छोटी मोटी बात हो तो हल हो सकता है इसका। लेकिन इतनी मात्रा में तादाद में ये केस बढ़ना तलाक के, एक समाज के लिए बहुत ही सोचनीय विषय है। लोगों का कहना है वकील साहब कि वकील साहब के पास जाने के बाद में जो पीड़ित होता है, वो ज़्यादा फँस जाता है। ये कहाँ तक सही है? ना ना ना, ये मात्र ये लोगों का वहम है। हम तो समझाइश करते हैं किसी भी मामले में, चाहे दीवानी मामला हो, चाहे तलाक का हो, चाहे और भी किसी भी होगा। हम तो आपस में पक्षकार को समझाइश करते हैं कि भाई, आप आपस में समझाइश करके गांव में बैठ के राजीनामा कर लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लोग कहते हैं तारीखों पे तारीख, समाधान नहीं होता है। देखिए कि एक न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है। समय लगना कई बार कारण हो जाते हैं, कुछ कारण हो जाते हैं, उसकी वजह से समय लग जाता है। बाकी हम अपनी तरफ से कोई भी अधिवक्ता वकील अपनी तरफ से मामले को ढीला नहीं देता, ज़्यादा नहीं खींचना चाहता। लेकिन परिस्थितियाँ होती है, उसकी वजह कई बार मुकदमे ज़्यादा लंबे चल जाते हैं, कई बार बहुत ही कम समय में निर्धारित हो जाते हैं। धन्यवाद। मैं अभिभाषक संघ के उपाध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुना है मुझे मेरे बार संघ ने। हुँ, मैं पूरी बार संघ का तहे दिल से धन्यवाद तो करता हूँ। आप उपाध्यक्ष बने हैं। जी। हाँ, उपाध्यक्ष बनने के बाद में पहली प्रतिक्रिया आपकी? प्रतिक्रिया यही थी कि बार के हित में जो भी काम होगा हम बार के हित में करेंगे, सुविधाओं के लिए लड़ेंगे। हुँ, जो है सुविधा हमारी बार के लिए आज, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे हमारे अध्यक्ष जी और हम लोग संघर्ष करेंगे उसके लिए। पहली बार चुनाव लड़ा था। हाँ, फर्स्ट चुनाव लड़ा था मैंने बार संघ का। क्या रहा चुनाव परिणाम का? कितने वोटों का अंतर रहा जी हार-जीत का? नहीं, मैं तो निर्विरोध चुना था, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी को 18 वोटों से जीत मिली है। आप बार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपको बहुत-बहुत धन्यवाद जो निर्विरोध हमें चुना है। आगे भी बार का जो भी समस्या को, उसके लिए हम और अध्यक्ष जी उसको बैठ कर के समाधान तो करेंगे। अभी अभी कैसा महसूस कर रहे हो आप? आप उपाध्यक्ष बन गए अब तो आप। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि पूरे संघ ने मेरे को, बार संघ ने एक जिम्मेदारी दी है उपाध्यक्ष पद के लिए। क्या नाम है? पूरा नाम बताओ भाई। टिंकू कुमार खन्ना, एडवोकेट बहरोड से। अभी आपने कौन से चुनाव लड़े थे? कौन से विजय हुए? मैं कोषाध्यक्ष पद के लिए लड़ा था अभी बहरोड बार से। जीत गए आप, है ना? जी। तो क्या अंतर रहा जीत-हार का? जीत हार का अंतर 44 वोटों का रहा। 102 वोट मेरे आए और रामनिवास भाई साहब के 58 वोट आए। वकील साहब पहली बार चुनाव लड़े हो? जी सर, दूसरी बार। दूसरी बार पहले लड़े थे? पहले मैं लड़ा था गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर से, जिसमें निर्विरोध महासचिव बना था। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद में आपकी पहली प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया ये रही कि सभी ने मेरा मान सम्मान रखा और मैं भी उनका आगे मान सम्मान रखूंगा और बाहर के हित में जो कार्य होगा वो करूंगा। जीतने के बाद में कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं मेरे बार के सभी अधिवक्ता साथियों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस लायक समझा और मुझे बार का कोषाध्यक्ष बनाया।
थैंक यू। डिग्री पारित होती है, आदेश पारित होता है, उसमें अधिवक्ता से पहले विद्वान शब्द लगता है। विद्वान क्यों लगाते हैं? अधिवक्ता एक बहुत ही बुद्धिजीवी और पढ़ी लिखी कौम होती है जो लोगों की और समाज के हित के लिए कार्य करता है। और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति की अगर पदवी किसी को दी गई है तो वो एक अधिवक्ता को, इसीलिए विद्वान शब्द लगाया जाता है। अच्छा, वकील, एडवोकेट, बैरिस्टर नाम अलग अलग हैं, तो इनमें क्या अंतर है वकील साहब? देखो कोई अंतर नहीं है, ले दे के शब्द एक ही है, अधिवक्ता। बाकी बोलने का और भाषा की वजह से कोई वकील बोल देता है उर्दू का शब्द है, कोई बैरिस्टर बोल देता है, कोई अधिवक्ता बोल देता है, कोई एडवोकेट बोल देता है। वकील साहब नमस्ते। नमस्कार जी। ज़्यादातर संख्या केसों की कौन सी आ रही है अपने इधर? एक तो हिंदू मैरिज एक्ट और एक 138 केस की संख्या ज़्यादा आ रही है। छोटी मोटी बात पर पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है, अक्सर देखते हैं, तो यहाँ कोर्ट तक पहुँच जाते हैं। उसमें लड़का का तरफ अपना बात करते हैं तो लड़का आता है कि भाई मेरी मैडम है, मेरी धर्मपत्नी है, वो घर छोड़ के चली गई है। तो आप उनके लिए क्या करते हो, लड़के के लिए? लड़के के लिए तो क्या है कि सबसे पहले तो दोनों को समझाइश के लिए, नहीं, दोनों तो आएंगे नहीं, लड़का आएगा। जैसे लड़का आता है तो उसको सबसे पहले तो हमें, कोई भी अधिवक्ता है बार में, वो सबसे पहले सेक्शन 9 एम्पलीफाई करवाता है एडीजे कोर्ट में, जी। दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, जैसे कि उनकी जो शादी है, पूर्व विवाह है, वो खंडित नहीं हो, जी। वो विवाह कंटिन्यू बना रहे, इसके लिए तो सेक्शन 9 एम्पलीफाई करवाते हैं। और उसके बाद में दूसरे पक्षकार कोर्ट में आते हैं, जैसे लेडीज पक्ष आ गया तो दोनों को बैठाया जाता है। एडीजे में भी कोर्ट में भी एक दोनों का वही व्यवस्था बात बना करते हैं, अपन रखी है। सेक्शन 9 का डालते हैं यहाँ पे। जी। तो लोगों का कहना है कि वकील साहब वहाँ फंसा देते हैं। सेक्शन 9 का अगर वहाँ नोटिस जाता है लड़की पक्ष के घर, तो वो सोचेंगे हमारे ऊपर केस कर दिया। तो वो भी केस फाइल कर देते हैं, 498 का हो गया। तो इससे बढ़ता ही है मामला। ना बढ़ता नहीं, कोई भी जैसे समझदार होगा ना, जी। जैसे लड़की पक्ष से कोई भी समझदार व्यक्ति होगा तो वो सेक्शन 9 को गलत मिसयूज नहीं करेगा। उनको मालूम चल जाएगा कि ये जो ये एक्ट सेक्शन 9 जो कोर्ट में दायर किया है लड़के ने, तो ये आपकी लड़की को रखना चाह रहा है, तो उसका मेरे हिसाब से तो कोई मिसकंडक्ट नहीं होना अच्छा चाहिए। वकील साहब, ये विशेष कारण क्या रहता है? पति पत्नी का अक्सर झगड़ा चलता है, ये तो बहुत सारे केस हैं देखने को मिलते हैं, और विशेषकर कोर्टों में ज़्यादातर केस यही चल रहे हैं। तो इसमें तो मैं सबसे पहले ये कह रहा हूँ कि जैसे दोनों पक्षों को छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा जो तूल बना के लेते हैं, मतलब किसी भी बात के ऊपर, वो नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, जैसे आजकल ये युवा जनरेशन में सूखा नशा आ रहा है, शराब, इनका सेवन, मेरे हिसाब से इनको बचना चाहिए।